हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ, जहाँ की मैं डेली 20 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा कंप्यूटर अवेयरनेस की और आरबी पी और आरबी क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन ट्रू है? तो पहला जनरेशन दिया हुआ है 1942 से 54, जो कि गलत है। पहला जनरेशन कब से कब तक था? पहला जनरेशन था 1940 से 1956 का। ठीक है, ये हमारा पहला जनरेशन था। फिर सेकंड जनरेशन 54 से 64 दिया हुआ है, जो कि गलत है। सेकंड जनरेशन कब से कब तक था? 1956 से 1963 था। ठीक है। थर्ड जनरेशन 1964 से 71, जो कि सही है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से 84 नहीं था। फोर्थ जनरेशन था 1972 से 2010। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 1964 से 1971। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसका टाइम पीरियड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट और गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, टेराबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आईबीएम कॉल्ड। आईबीएम के द्वारा बनाए गए लैपटॉप कंप्यूटर सीरीज का नाम क्या था? तो उसका नाम था वायो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वायो। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ डिवाइस नीडेड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो वो होता है मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। फिर है, हुज मेन पर्पस इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर कर रहा है आपके कंप्यूटर में, तो कौन सा इनमें से रोकेगा अनऑथराइज एक्सेस को? तो होता है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल होता है। ठीक है। उसके बाद है, इफ यू वांट टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल डैश कमांड इज यूज्ड। अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है तो कौन सा कमांड यूज होगा? तो वो होता है डिस्क्राइब कमांड। ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्राइब कमांड यूज होता है। ठीक है। अगला है, अ डैश जनरेटर यूज टू प्रिंट फाइल ऑन पेपर। तो वो होता है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर क्या काम करता है? रिपोर्ट जनरेटर काम करता है कोई भी फाइल को पेपर में प्रिंट करने का। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रिपोर्ट जनरेटर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आप इसे जरूर देख लीजिएगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। सारा प्रोग्राम चेक होने के बाद कौन सा एरर डिस्प्ले होता है? तो वो होता है कंपाइलर। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर डैश वर्कशीट्स आर देयर इन एम एस एक्सेल 2010। एम एस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट होते हैं? तो एम एस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होते हैं। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 3। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म दिए गए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो वो होता है CTRL प्लस इक्वल्स टू, इससे सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, आप इसे जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो की लॉगर जो है वो कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, की लॉगर। ये कुछ वायरसेस के नाम दिए गए हैं, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है?
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है? तो एक्सेल फाइल का डॉट एक्सएलएस होता है। बाकी का मैं आगे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ कौन सा एक्सटेंशन किसका होता है, किस फाइल का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सएलएस। और ये है पीपीटी, पावर पॉइंट का होता है, डॉट डीओसी एमएस वर्ड का होता है, डॉट एचटीएम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का होता है, डॉट ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का होता है, ठीक है। और एक्सएलएस तो एमएस एक्सेल का होता ही है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने डेवलप किया है? तो एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने डेवलप किया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉयड। फिर है शॉर्टकट की टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो होता है F2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, F2। ये कुछ शॉर्टकट कीज दिए गए हैं, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला है इफ अ यूजर वांट टू रीनेम अ फाइल इन डॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड बाय हिम। अगर कोई यूजर किसी फाइल को रीनेम करना चाहता है डॉस में, तो वो कौन सा कमांड का यूज करेगा? तो वो यूज करेगा आरईएन कमांड का। ऑप्शन नंबर बी, आरईएन सही जवाब होगा, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डॉट कि DEL, MKDIR, CLS और CHKDSK का यूज क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा यूज हुआ था इनमें से? तो आईसीज यूज हुई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। ये और भी कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, एग्जाम रिलेटेड है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, डेली 20 क्वेश्चन वाली वीडियोस डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।